एक्सरसाइज सेट 2.4 का थर्ड क्वेश्चन है द इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ द विलेज इज 750। एक विलेज है जिसकी इनिशियल पॉपुलेशन है 750 और हर साल से शहर से 50 लोग आ रहे हैं। 50 पीपल्स मूव फ्रॉम द सिटी नियर बाय टू विलेज। हर साल 50 लोग ऐड हो रही। होना तो होता है रिवर्स माइग्रेशन, मतलब गांव से शहर लोग आते हैं, पर इस क्वेश्चन में उल्टा दिया है, शहर से गांव लोग आ रहे हैं। तो मैंने बोला था हर एक क्वेश्चन में स्टोरी अलग अलग होगी पर मैथ्स एक ही है, एक ही मास्टर रूल पे हम काम करेंगे। फाइनल होगा स्टार्ट प्लस और माइनस चेंज इनटू टाइम। स्टार्ट हो रहा है यानी 750 से, बढ़ रहे 50 से यानी प्लस 50 होगा। अगर कम होते घटते तो माइनस लेते हम। चेंज कितने से 50 और टाइम होता है टी। सो इसका जनरल होगा फाइनल पॉपुलेशन अगर P गए तो 750 प्लस 50T। अब हमें पूछा है फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज आफ्टर 6 ईयर। तो 750 प्लस 50 इंटू 6 यहां पे वैल्यू डालनी है और सॉल्व करना है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए हम अच्छे से लिख लेंगे। तो गिवन है इनिशियल पॉपुलेशन इक्वल्स टू 750। इनिशियल पॉपुलेशन कितनी है 750। इंक्रीज पर ईयर इज 50। हर साल 50 आदमी बढ़ रहे हैं। सो पॉपुलेशन आफ्टर 6 ईयर, 6 साल के बाद पॉपुलेशन होगी P इक्वल्स टू 750 प्लस 50 इंटू 6 यानी P इक्वल्स टू 750 5 6 जा 30 यानी ये आएगा 300। तो पॉपुलेशन होगी 1050। सो आंसर है 1050 पॉपुलेशन। इसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है मेक द टेबल फॉर द वैल्यू फॉर टी वैरिंग फ्रॉम 0 to 10 ईयर्स। हमें जो टी है टी ईयर्स में दिया है और ये वैरी कर रहा है 0 1 2 3 4 अप टू 10। और ये जो पॉपुलेशन है पी, तो ये पॉपुलेशन, इसके लिए हमें टेबल बनाना है पॉपुलेशन इंक्रीज। फर्स्ट 0 के लिए ये 750, तो पहले साल इसके 750 में 50 बढ़ेंगे, 50 ऐड हो गए तो ये आएगा 800। अब ये थर्ड में होगा 800 में 50 बढ़ेंगे तो 850। नेक्स्ट ईयर में भी 50 बढ़ेगी यानी 900। तो हर साल ऐसे ही 50 बढ़ते रहेंगे। तो टेक्स्ट बुक में आंसर हॉरिजॉन्टल दिया है तो हम भी हॉरिजॉन्टल लिख लेंगे। टी ईयर्स और पॉपुलेशन पी, ये 0 to 10। क्यों 0 to 10 लिया, क्वेश्चन में दिया है। और पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो 750 फिर 50 फिर 50 फिर 50 ऐसे लिखना है अप टू 10th ईयर। अब देखो ये खाली इतने तक ही हमें आंसर लिखना है, पर ये लीनियर एक्सप्रेशन समझाने के लिए मैं नीचे ग्राफ बना रहा हूं। ग्राफ देखो, हम टी ईयर्स और ये पी पॉपुलेशन, ये 0 to 10 है तो मैंने 0 to 10 तक लिया है, 11 तक। और ये पॉपुलेशन 750 800। तो पहले साल की पॉपुलेशन होगी, मतलब 0 के लिए 0 इक्वल्स टू 750 तो ये 750। फिर फर्स्ट के लिए 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200। सो 1200। तो एक स्ट्रेट लाइन में आ रहा है यानी ये लीनियर पॉलिनोमियल है। सो ऐसी पॉलिनोमियल जो स्ट्रेट लाइन में आती है उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। लुक एट हियर, ये स्ट्रेट लाइन में आता है तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है। अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा तो खाली आपको टेबल बनाना है, डोंट ड्रॉ द ग्राफ, ये खाली अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए। अब इसी क्वेश्चन में थर्ड पॉइंट दिया है find the expression for the relation of P and T and explain why it represent the linear growth। क्यों linear growth represent कर रहा है, तो हमें पता है फाइनल इक्वल्स टू क्या होता है, स्टार्ट प्लस और माइनस चेंज इनटू टाइम हमारा फॉर्मूला है। स्टार्ट हो रहा है 750 से, हर साल बढ़ रही है 50 से, तो पॉपुलेशन P इक्वल्स टू 750 प्लस 50T। Let P the population after T years। P होगी population after T years। So P equals to 750 plus 50T। Since the population increases by constant 50 peoples every year, हर साल ये population 50 लोगों से बढ़ रही है,
सो इट रिप्रेजेंट द लीनियर ग्रोथ. तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है लीनियर ग्रोथ के लिए. एंड दिस इज द एंड ऑफ दिस क्वेश्चन. मैंने पिन कमेंट में सिमिलर क्वेश्चन दिया है और क्विज में भी ऐसा ही क्वेश्चन दिया है, तो डू अटेम्प्ट दिस. दिस इज द एंड ऑफ दिस क्वेश्चन.